कहानी की शुरुआत में हमें बॉब नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लकड़ियों को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। तभी उसे अपनी एक्स वाइफ लिली की कॉल आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉब का 8 साल पहले ही अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका है। लिली उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, तुम उससे मिलने के लिए कब आ रहे हो। लेकिन बॉब ये कहकर फोन काट देता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। इसके बाद बॉब अपने परिवार के लिए बहुत परेशान होता है। दरअसल 8 साल पहले से वो धीरे धीरे उसका शरीर गायब होना शुरू हो गया था और यही रीज़न है जिसकी वजह से इसने लिली को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिली या इसकी बेटी ईवा इसके बारे में कुछ भी जाने। लेकिन जब वो काम पर जाता है तो आज उसका काम पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, इसीलिए वो अपने बॉस से आज की छुट्टी ले लेता है। उसके पास उसकी दोस्त की कार होती है। दोस्त एक ड्रग डीलर के लिए काम करता है और वो उसकी कार को लेकर अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बेटी से मिल पाता, रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बॉब को भी यहाँ पर बहुत चोटें आती हैं और कार भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। ये देखकर वो अपने दोस्त को मदद के लिए फ़ोन करता है, लेकिन उसका दोस्त मदद करने के लिए मना कर देता है। अब बॉब को बहुत तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो पास ही के एक कैफ़े के वॉशरूम में जाता है और अपने घाव को ठीक करने लगता है। वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे अगर डॉक्टर्स को उसकी बीमारी के बारे में पता चले तो वो उसे कैद कर देंगे। यहाँ पर हम बॉब के शरीर को देखते हैं जो कि धीरे धीरे गायब हो रहा है। बॉब किसी तरह करके अपने घाव को साफ करता है और फिर जब बाहर आता है तो देखता है वहाँ पर वो ड्रग डीलर आ गया है जिसकी वो कार है। उसे अपनी कार के रिपेयरिंग के लिए पैसे मांगता है, लेकिन बॉब के पास पैसे नहीं होते। इसीलिए वो ड्रग डीलर उससे कहता है कि तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना होगा, मेरे कस्टमर तक तुम्हें कुछ मेरा सामान डिलीवर करना होगा। बॉब अच्छी तरह से जानता है कि ये कोई इलीगल काम ही है, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह ड्रग डीलर उसे अपना एक ट्रक देता है और कहता है कि तुम्हें ये सामान लेकर मेरे क्लाइंट के पास जाना होगा, लेकिन पहले वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। इसीलिए वो लिली के घर जाता है, लेकिन आज उसकी बेटी यहाँ पर मौजूद नहीं होती, इसीलिए वो एक रात यहीं पर गुजारता है। अगली सुबह जब वो घर के बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर अपनी पुरानी हॉकी स्टिक दिखाई देती है। दरअसल कई सालों पहले वो बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर हुआ करता था और पूरे शहर में इसका नाम भी था। वहाँ पर ईवा आ जाती है। ईवा बॉब को देखकर बहुत खुश भी होती है, लेकिन वो इससे नाराज होती है क्योंकि बॉब 8 सालों से उससे मिलने के लिए नहीं आया होता और वो बॉब को ये कहकर यहाँ से चले जाती है। इसके बाद बॉब भी अपना सामान डिलीवर करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी बॉब को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये पहले बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर हुआ करता था और वो बॉब से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम परेशानी की वजह से ये काम कर रहे हो। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बॉब को एक चाइनीज जड़ी बूटियों का पैकेट देता है और ये कहता है कि ये दवा से तुम्हें थोड़ी मदद मिलेगी। फिर सुबह हम ईवा को देखते हैं जो कि एक चाइनीज स्टोर में जाती है जहाँ पर वो अपनी स्किन के लिए कुछ दवाई मांगती है। तभी वो उसे लेडी अंदर की तरफ जाने का इशारा करती है। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पास ही के एक बंद पड़े हुए मेंटल हॉस्पिटल में जाने का बारे में इन लोगों ने कहीं सारी भूत की ऐसी कहानी मशहूर थी कि वहाँ पर भी भूत प्रेत हुआ करते हैं, इसीलिए ये लोग वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। सबके सब हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ईवा इन्हें बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसके बाद इन लोगों को सफेद चादर के पीछे कोई इंसान दिखाई देता है, लेकिन जब वो लोग वो चादर हटाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। ये देखकर ये सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते ईवा की फ्रेंड लूसी जब उसका हाथ पकड़ती है तो उसके हाथ से कपड़ा हट जाता है और वो देखती है कि ईवा का हाथ एक जगह से बिल्कुल गायब है। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। इसके बाद हमें यहाँ पर लिली और बॉब बैठकर अपने पास्ट को याद कर रहे थे। अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि इनकी बेटी ईवा अभी तक घर पर वापस नहीं आई। वो इसके कमरे की तलाशी लेते हैं तो उन्हें उसे वहाँ पर उसका मोबाइल मिलता है जिसमें मैसेज के जरिए उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी पास ही के बंद पड़े मेंटल हॉस्पिटल में अपने दोस्तों के साथ जाने का प्लान बना रही थी। बॉब मेंटल हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में जाता है जहाँ पर अभी भी डॉक्टर्स मौजूद थे और बॉब अच्छी तरह से जानता है कि इसी हॉस्पिटल में उसके फादर भी एक टाइम पर एडमिट हुआ करते थे। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है जो बॉब को देखकर पहचान लेती है क्योंकि इसी डॉक्टर ने इसके फादर का भी इलाज किया था।
वो बॉब को लेकर जबरदस्ती अंदर लेकर चले जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। बॉब यहाँ पर नहीं रहना चाहता, लेकिन वो लोग फिर भी जबरदस्ती से बंद कर देते हैं। बाहर डॉक्टर लिली से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को इलाज की जरूरत है, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर रात को जब बॉब की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है और उसके पास में टेबल पर पड़ी मेन गेट की चाबी है, जिसके जरिए वो यहाँ से बाहर निकल कर जा सकता है। इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल के जाता है सीधा ईवा के दोस्त के पास और वो ईवा के दोस्त से पूछते हैं कि ईवा कहाँ है, जहाँ पर ईवा की दोस्त लूसी उसे बताती है कि मैं नहीं जानती ईवा कहाँ है, लेकिन मैं जब ईवा के साथ मेंटल हॉस्पिटल में गई थी और जब मैंने ईवा के हाथ को देखा जो कि एक जगह से गायब हो रहा था और मैं ये देखकर बुरी तरह से डर गई। इसके बाद वो ईवा को उसका बैग भी दे देती है। के बाद जब बॉब ईवा के बैग को चेक करता है तो उसे वही चाइनीज जड़ी बूटी का पॉकेट मिलता है जो उसे उस बूढ़े आदमी ने दिया था। इसीलिए उसे लगता है कि शायद ईवा उस बूढ़े आदमी के पास होगी और वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मैं किसी के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मैंने ये पैकेट एक चाइनीज स्टोर से खरीदा था। इसके बाद बॉब उस चाइनीज स्टोर में पहुंच जाता है को ईवा की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या आपने इसको यहाँ पर देखा है। ये फोटो देखकर वो लड़की थोड़ी घबरा जाती है। वो बॉब से कहती है कि मैंने इस लड़की को नहीं देखा, लेकिन तभी बॉब इसके स्टोर के बाहर ईवा की साइकिल को देखता है और उसे पता चल जाता है कि ईवा जरूर यहीं पर है और वो अपनी कैप को उतार देता है। वो लेडी ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि आधा सर गायब हो चुका था। इसीलिए वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है और बॉब समझ जाता है कि जो बीमारी ईवा को भी है। इसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि डॉक्टर्स ईवा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दरअसल वो इसकी जगह की स्किन को निकाल रहे हैं जो गायब हो रही है, जिसके बाद उसे एक पिंजरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। बॉब यहाँ पर पहुँचता है और डॉक्टर से कहता है कि आप मेरी बेटी को प्लीज छोड़ दें, लेकिन डॉक्टर्स ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। इसीलिए बॉब इनके ऊपर हमला कर देता है और ईवा के पास जाता है और ईवा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन बॉब उसे शांत कराता है। इसके बाद ये दोनों से निकलकर अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद घर आने के बाद वो ईवा को अपनी बीमारी के बारे में बताता है और वो उसे बताते हैं कि ये बीमारी हमारे खून में है। मेरे डैड को भी ये बीमारी थी, जिसके बाद ये बीमारी मुझे लगी और अब ये बीमारी तुम्हें है। और वो कहता है कि मैं बहुत जल्दी पूरी तरह से गायब हो जाऊंगा, इससे पहले कि दुनिया को मेरे बारे में पता चले मुझे यहाँ से जाना होगा। वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वो बहुत कभी वो फैसला करती है कि वो भी अपने डैड के साथ बहुत दूर चली जाएंगी क्योंकि वो लोग आम लोगों के बीच बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। आदि दोनों फैसला करते हैं और गाड़ी लेकर अपने मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में बॉब ईवा से गाड़ी रुकवाता है क्योंकि उसे यहाँ पर अपने दोस्त के ड्रग डीलर के एक आदमी को एक पैकेट डिलीवर करना था। इसके बाद वो उसे पैकेट देकर आ जाता है। वो लोग एक घर पर पहुँच जाते हैं। बॉब ईवा से कहते हैं कि टाउन के लोग बहुत शांत है, वो किसी की भी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करते और अब यहाँ पर हम पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जा रही थी और धीरे धीरे इसका शरीर भी पूरी तरह से गायब हो रहा था और इसे बहुत दर्द भी हो रहा था। इसीलिए ईवा उसी चाइनीज जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर उसे देती है, जिससे थोड़ा उसे आराम मिलता है। अब हम ड्रग डीलर को देखते हैं जिसके पास बॉब ने पैकेट डिलीवर किया था, लेकिन वो देखता है कि उस पैकेट के अंदर पैसे नहीं बल्कि कीले होते हैं। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह वो बॉब के घर जाता है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर बॉब मौजूद नहीं होता, वहाँ पर ईवा मौजूद होती है। ईवा उससे कहती है कि बॉब ने मुझे ये घर बेच दिया, लेकिन ड्रग डीलर वहाँ पर जब सामान को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये बॉब का ही घर है और वो उसकी बेटी को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन इससे पहले पीछे से कोई अदृश्य शक्ति आती है जो उस आदमी को जान से मार देती है। इसके बाद और ये कोई और नहीं बल्कि बॉब ही है जो पूरी तरह से गायब हो चुका है। इसके बाद ईवा इसकी बॉडी को ले जाकर जंगल में फेंक देती है और इधर हम देखते हैं कि ईवा और बॉब एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं।